The Waqf Amendment Bill passing all legislative hurdles, but its legality is now under the Supreme Court's review. The contentious bill is facing opposition from the India bloc 2 days after President Murmu gave her assent. The argument against the Waqf bill is the same across the board, and it is unconstitutional. So far, 3 political parties, AAP, Congress and AIMIM, have filed petitions challenging the bill's constitutionality. Joining them are the DMK and RJD, bringing the total number of pleas in the Supreme Court against the Waqf up to 8. Meanwhile, the fallout of the bill continues. In Manipur, a BJP Neta supporting the bill faced arson vandalism at his home by an angry mob. The BJP Muslim Neta was then forced to retract support for the Waqf bill. In Uttar Pradesh, protesters who wore black bands in protest against the Waqf Amendment Bill in Muzaffarnagar have been slapped notices as well. वो जिसको समझ में नहीं आया वो नाराज है, जिसको अच्छा से समझ आ जाएगा कि हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या प्रावधान किया है, राजनीति को छोड़ के अच्छा से सोचेंगे तो गरीबों के लिए, मुसलमानों में महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, बच्चों के लिए, सबके लिए है। आपको पता चलेगा अगले 2-3 साल के अंदर में इसका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये वक्फ बोर्ड वालों के पास 4000 एकड़ जमीन थी। कितने? 4000 एकड़ जमीन थी, और इन मुल्लों के पास आज 9,50,000 एकड़ जमीन कहां से आई? अम्मी देके गई क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड पर जो बिल पास किया है, एक बार उस पर विचार करो। तुम्हारी जमीनों को उन्होंने सेव किया है बिल पास करके, ना ही तुम्हारी जमीन खींचने का काम किया है मोदी जी ने। सांप्रदायिक गुंड का ये साजिशी झुंड जो है वो हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने का हिस्ट्री कर रहे होंगे, और वो कितनी भी कोशिश करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संसद का ये कानून था और संसद ने ही इसमें सुधार किया है। ये कोई जो है वो आसमानी जो है वो किताब नहीं थी, बल्कि ज़मीन का कानून था। अब कुछ लोग जो है इसको जो है वो ऐसा बना दिया कि आसमानी किताब है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, टच मी नॉट। वो उनके जो ये सुरूर और गुरूर है वो चकनाचूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, सबको अधिकार है जाकर के कोर्ट में बात रखने का, और जुडिशरी अपना इसको एसेस करे। बिहार में जातीय गणना हो गई है ना, 73% पॉपुलेशन पसमानदा मुसलमानों का है। अब उनमें जाकर के देखिए क्या वक्त से उनके बीच में कोई काम हुआ है, कोई चैरिटी काम हुआ है, कोई हॉस्पिटल बना है, कोई स्कूल खुला है उनके बीच में। तो अब खास करके उनके बीच में हमको जरूर लगता है कि बेहतर काम हो पाएगा। ये वक्फ बिल जो आया है, वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए आया है। आज ये सरकार ऐसा कानून लेके आई है कि इस कानून के जरिए से हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेगी। आप कहें कि आप कैसे कब्जा कर लेगी? इसके अंदर एक दफा है कि अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पे किसी सरकारी कर्मचारी ने दावा कर दिया कि यह सरकार की जमीन है, तो इस दावे को कोर्ट ने फैसला नहीं करेगा, दूसरा सरकारी ऑफिसर करेगा। तो सरकार के दावे को सरकारी ऑफिसर तायद ही करेगा ना, उसी के हक में फैसला करेगा। वर्तमान परिदृश्य में जनपद मुजफ्फरनगर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ऐसे असामाजिक तत्व जो जनपद की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसमें से लगभग 300 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था, और उनको BNSS की धारा 126-135 के तहत इनको मुचलका पाबंद करवाया गया है। इनको नोटिस सर्व किए गए हैं, और हम लोग लगातार धर्मगुरुओं से संपर्क बनाए हुए हैं, और जनपद में सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था पूर्ण तरह से कायम है।